अब डॉक्टर ब्रायन वीज ने सारी कहानियां लिख ली। अब डॉक्टर ब्रायन वीज का दिमाग ये मानने के लिए तैयार नहीं हुआ कि ये सच बोल रही है। उसने सोचा कि कहानी सुना रही होगी, तो वो जो कहानियां उसने बताई थी उनका टाइम नोट किया, और उस लड़की ने जो बताया कि मैं उस जन्म में ये थी, उस जन्म में ये थी, ये काल था, ये सन था, ये भाषा थी, वो सारी चीजें नोट करके उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की कि ये सच है या झूठ है। जब डॉक्टर ब्रायन वीज ने ये देखा कि ये जो सब बता रही है तो सारा सच है, तो उनका दिमाग घूम गया। उन्होंने भी डॉक्टर इयान स्टीवेंसन की तरह अपनी प्रैक्टिस छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जो चीज है वो पुनर्जन्म की है, आत्मा की है। और वो ये कहते हैं, वो तो और आगे चले गए, वो कहते हैं कि इस जन्म में यदि किसी को भय है, डर है, फोबिया है, किसी प्रकार का अग्रेशन है, तो इसके भी बीज पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं। संस्कारों के रूप में जो हमारी गीता, वेद, दर्शन, उपनिषद कहते हैं कि इस जन्म में जो हम करते हैं और जो बार बार करते हैं वो संस्कारों के रूप में आगे चला जाता है। डॉक्टर ब्रायन वीज कहते हैं कि किसी व्यक्ति की अगर डेथ पानी में डूबकर हुई है तो अगले जन्म में उसको पानी से डर लगेगा। क्यों? क्योंकि अवचेतन मन में, चित्त में, संस्कारों में ये बैठा हुआ। किसी व्यक्ति की मौत सांप काटने से हुई तो सांप से उसको सामान्य से ज्यादा डर लगेगा। किसी की मौत ऊंचाई से गिरकर हुई, ऊंचाई से उसको सामान्य से ज्यादा डर लगेगा। आपको भी किसी विशेष चीज से सामान्य से ज्यादा डर लगता है? किसी को लगता है कि नहीं लगता? इससे ज्यादा डर लगता है। आपके भाई को नहीं लगता, लेकिन आपको लगता है। तो डॉक्टर ब्रायन वीज ये कहते हैं जितने फोबिया हैं, और ये तो उससे भी अलग एक बात कहते हैं, वो कहते हैं जितने शरीर की बीमारियां हैं उनका कारण भी मन है, और मन का कारण पिछले जन्म का कोई काम हो सकता है। ये डॉक्टर ब्रायन वीज कहते हैं। और इन्होंने एक पुस्तक नहीं लिखी, इन्होंने 50 पुस्तक लिखी हैं। इन्होंने सबसे पहली पुस्तक लिखी मैनी लाइव्स मैनी मास्टर। इसमें ये धर्म की बात नहीं करते, लेकिन किसी युवा को, आप अपने बेटे को, छोटे भाई को ये पुस्तक पढ़ने के लिए दे दें और उसने पूरी पुस्तक पढ़ ली तो उसका जीवन बदल जाएगा। हमारा सनातन धर्म को कोई माने और कोई पुनर्जन्म को मान ले, तो पुनर्जन्म को अगर मान ले तो उसका जीवन बदल जाएगा। ये ऐसी पुस्तक है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर। फिर उन्होंने एक पुस्तक नहीं लिखी, उन्होंने कई पुस्तक लिखी, और इसके ऊपर अभी भी उनकी लगातार रिसर्च चल रही है। वो दुनिया के 200 देशों में जाकर घूम घूम के पुनर्जन्म के बारे में लेक्चर देने का काम करते हैं। एमबीबीएस एमडी हैं, खुद ईसाई हैं, हिंदू नहीं है, गीता को मानने वाले नहीं है, वेद को मानने वाले नहीं है। तो ये मैंने 2 आपके सामने बड़े नाम लिए। ऐसे और चर्चा करें तो मैं आपको सामने और हजारों केस भी बता सकता हूं, कहानियां भी सुना सकता हूं। ये देखो, वो जो रिसर्च करते थे वो सारी रिसर्च ऐसे साइंटिफिक रिसर्च करते थे। ये डॉक्टर ब्रायन वीज की पुस्तकें हैं। आप धार्मिक तौर पर माने कि मंदिर जाने से या मस्जिद जाने से आपको पैसा मिल जाएगा, ये तो झूठ भी हो सकता है और तुक्का भी लग सकता है। लेकिन वैज्ञानिक कोई भी सिद्धांत तुक्के वाला हो सकता है? तो पुनर्जन्म वैज्ञानिक है या धार्मिक है? अगर पुनर्जन्म वैज्ञानिक है तो हमारी श्रीमद् भागवत गीता वैज्ञानिक है या नहीं है? हमारा वेद वैज्ञानिक है या नहीं है? और मैं तो फिर कहता हूं कि आप वेद को, गीता को अभी वैज्ञानिक मत मानिए। जिस दिन आपको समझ आ जाए उस दिन मान लीजिए। आप वैज्ञानिकों की बात को मान लीजिए। अगर पुनर्जन्म वैज्ञानिक है तो कर्मफल वैज्ञानिक हुआ कि नहीं हुआ? आप में से कोई व्यक्ति कह सकता है कि हम क्यों विश्वास करें? पुनर्जन्म होता है लेकिन कर्मफल तो हो सकता है वैज्ञानिक नहीं हो। इस दुनिया में जितने बच्चे जन्म लेते हैं वो बच्चे बराबर जन्म लेते हैं? एक जैसे होते हैं कि अलग अलग होते हैं? कोई बोना, कोई लंबा, कोई स्वस्थ शरीर का, किसी के हार्ट में छेद है, किसी की आंख नाक ठीक है, किसी के हाथ नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, किसी को कम सुनाई देता है। अब किसी वैज्ञानिक से पूछे तो ऐसे ही मैं एक कार्यक्रम कर रहा था तो एक डॉक्टर खड़ा हो गया, उसने कहा कि जेनेटिक स्ट्रक्चर के कारण कई बार अंतर आ जाता है। तो मैंने उससे पूछा कि एक माँ बाप के 10 बच्चे हैं, जीन्स तो एक जैसे हैं दोनों के अंदर, उसी माँ के हैं, खून एक जैसा, क्रोमोसोम्स एक जैसे, स्त्री बीज पुरुष बीज, उसका जो स्पर्म और ओवम है वो एक जैसा, खाना पीना एक जैसा, घर एक जैसा, क्लाइमेट एक जैसा, क्षेत्र एक जैसा, तो फिर भी क्या घर में अगर 4 भाई या बहन है सबकी बुद्धि बराबर होती है क्या? सब बड़े होकर बराबर अफसर या बिजनेसमैन बनते हैं?
सबको बराबर सफलता मिलती है, सबका जीवन बराबर सुख या दुखी होता है। अगर प्रकृति जन्म से हमारा अकाउंट शुरू करती तो जन्म लेते ही कोई दुखी होता, कोई सुखी होता? एक बच्चे का जन्म महल में होता, एक का झोपड़ी में हो। भगवान क्या ये कर सकता था? ईश्वर के बारे में हमने पढ़ा ना कि ईश्वर न्यायकारी है। तो अगर ईश्वर न्यायकारी है तो आपका भी जन्म हुआ और मेरा भी जन्म हुआ और हमारा अकाउंट 0 से शुरू हुआ, तो आपके और मेरे जन्म में अंतर हो सकता है क्या? ईश्वर अगर न्यायकारी है और जन्म से हमारा काम शुरू हो रहा है, तो जन्म करते हुए सबको बराबर माँ बाप मिलने चाहिए, सबको बराबर संपत्ति मिलनी चाहिए, सबको बराबर स्वास्थ्य मिलना चाहिए, सबको बराबर सुविधाएं मिलनी चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? सबको बराबर मस्तिष्क IQ लेवल बुद्धि मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन सबकी बुद्धि एक जैसी होती है क्या? मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों की बुद्धि एक जैसी नहीं है, तीनों की हाइट एक जैसी नहीं है, तीनों का रूप रंग एक जैसा नहीं है, तीनों के विचार एक जैसे नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसी चीज है जो जन्म से पहले से चली आ रही है और जो तय करती है कि इसका जन्म भारत में होगा या अफगानिस्तान में, इसका जन्म किसी अच्छे परिवार में होगा या किसी निर्धन परिवार में होगा, इसका जन्म चांदी की चम्मच लेकर होगा या इसका जन्म खेत में होगा और जन्म लेते ही मां का प्यार भी नहीं मिलेगा। होता है नहीं होता? इसका जन्म स्वस्थ शरीर के साथ होगा या इसका जन्म लेते ही इसके हार्ट में छेद होगा। इसका मतलब क्या है कि जन्म के समय हमारा अकाउंट 0 से शुरू नहीं होता, अकाउंट तो पहले से चला आ रहा है, वो केवल कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अगर सबका जन्म बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जो जन्म से पहले से चली आ रही है और उस चीज को हमें कर्मफल का नाम देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? अगर पुनर्जन्म है तो कर्मफल है या नहीं है? अगर सबका जन्म और जीवन अलग अलग है, ये तो सबको दिखाई दे रहा है ना कि पड़ोस में बच्चे हैं, घर में बच्चे हैं, सब बराबर नहीं है। बराबर होते तो हम मान लेते कि अकाउंट अभी से शुरू हुआ। आप बैंक में जाएं और बैंक में अकाउंट खोलें, तो बैंक में अकाउंट खोलते ही 0 बैलेंस से शुरू होता है या अकाउंट खोलते ही आपको ये कह दिया जाए कि आपके ऊपर 1 लाख का लोन है, तो आप क्या कहेंगे कि मैंने तो अभी अकाउंट खोला है, लोन कहां से लिया मैंने? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आप अकाउंट खोले और आपने पैसे जमा नहीं किए तो क्या बैंक वाले पैसे जमा करेंगे? अकाउंट तो 0 से शुरू होगा ना। तो अगर जन्म 0 से बराबर शुरू नहीं हो रहा, प्लस या माइनस में शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब जितना भी जन्म हो रहा है वो कर्म फल के रूप में हो रहा है और वो बराबर नहीं है। तो पुनर्जन्म वैज्ञानिक है तो कर्मफल वैज्ञानिक हुआ या नहीं हुआ? अब कर्मफल को क्या आप विज्ञान की कसौटी पर सिद्ध कर सकते हैं? पुनर्जन्म का तो प्रमाण मिल गया, पिछले जन्म का उसने नाम बताया, आपने वेरीफाई कर दिया, आपने भाषा के बारे में उसकी रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन क्या कर्मफल की रिसर्च कर सकते हैं? कर्मों के बारे में ये कहा है हमारे ऋषियों ने। अब कर्मफल के बारे में कोई आइंस्टीन बताएगा? कोई न्यूटन बता सकता है क्या? कोई कर्मफल को नापने का कोई थर्मामीटर बन सकता है? ये जो ज्ञान है जो लैब में नहीं आ सकता, इसी ज्ञान के ऊपर रिसर्च करने का काम हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा करते थे। और उन्होंने ब्रह्मांड के जितने रहस्य हैं वो सारे वेद, दर्शन, उपनिषद में आत्मा के, जीव के, परमात्मा के, प्रकृति के जितने रहस्य हैं उनके ऊपर रिसर्च करके उन्होंने उन वेद, दर्शन, उपनिषद को लिखा है। अभी आप पढ़ पाए तो कभी पढ़ लेना, मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया है। अब आप पूरा वेद, दर्शन, उपनिषद नहीं पढ़ पाए तो आप केवल इस वैदिक संस्कृति के पुनर्जन्म और कर्मफल के सिद्धांत को आपने सीख लिया। देखिए, अपने यहां तो जाति को ऐसे प्रश्रय नहीं देते, लेकिन मुझे व्यापार का अनुभव रहा है। 2 और 2 4 होते हैं, 4 और 4 8 होते हैं, ये बचपन में सिखाया जाता है। और हमें लाभ के लिए काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जो लोग नौकरी, बिजनेस, व्यापार करते हैं और जो केवल पैसे जोड़ते हैं, 500 500, 1 1000, 2 2000 के नोट जोड़ते हैं, किसी भी दिन शाम को 8 बजे मोदी जी आएंगे और नोट दिखाकर कहेंगे कि ये कल से नहीं चलने वाला। तो यहाँ के नोट तो यहाँ भी कब बंद हो जाए कुछ नहीं पता। ये जो नोट है, जब आप अगले जन्म में जाते हैं तो ये संपत्ति साथ जाती है क्या? आपने जो प्लॉट लिए, जो गहने लिए, भारत में अभी भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सोना है।
पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सोना कहाँ है? भारत में है। और मैं एक बात और कहता हूं कि जितना सोना भारत में लोगों के घरों में है, उससे ज्यादा सोना जमीन में दबा हुआ है, जिसका कोई पता नहीं। व्यक्ति ने दबाया था, वो मर गया और किसी को पता नहीं। हम भूमि भवन संपत्ति इकट्ठा करते हैं, क्या वो अगले जन्म में किसी के साथ जाती है? अब ये जितने रीबर्थ हुए, भूटान के राजकुमार का, किसी और का, कोई व्यक्ति पिछले जन्म में ये कहे कि मैं तो अकबर था, मैं सम्राट अशोक था, और ये सारे भारत के इतने हिस्से पर मेरा राज था, मुझे दे दो, तो उसको कोई देगा? मतलब पुनर्जन्म में इस जन्म की संपत्ति और रुपया पैसा साथ जाता है क्या? केवल अगले जन्म में जो कैरी फॉरवर्ड होता है वो धन नहीं होता, सोना चांदी नहीं होता। वो जो कैरी फॉरवर्ड होता है वो हम जो पाप और पुण्य करते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होता है। क्या कैरी फॉरवर्ड होता है? पाप और पुण्य। वही कर्मफल के रूप में जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे भाग्य के रूप में, प्रारब्ध के रूप में हमें मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि हाथ से पता लग जाता है, कुछ लोग कहते हैं कुंडली से पता लग जाता है। मुझे तो अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं जो ये बता पाए, लेकिन अगर वो कोई बात सच भी है तो वो जो भाग्य और वो जो कुंडली है वो किसी भगवान की लिखी हुई नहीं है, वो इंसान ने पिछले जन्म में जो कर्म किए उसी का केवल रिफ्लेक्शन है। यदि है तो ठीक है या गलत है मेरी बात? अगर है तो अच्छा, किसी का भाग्य भगवान क्यों खराब करेगा? खराब करेगा? भगवान को कोई मतलब है? अच्छा, मोदी जी को कोई मतलब है? भगवान तो बहुत बड़ा है। मोदी जी को कोई मतलब है कि वो आपके अकाउंट से पैसे काट ले? मोदी जी तो व्यवस्था बनाएंगे, उसके बाद वो व्यवस्था काम करती है। मोदी जी किसी को पैसे काटने वाले नहीं है, किसी को पैसे बिना योग्यता के देने वाले नहीं है, किसी को जेल में डालने वाले नहीं है और किसी को बाहर निकालने वाले नहीं है। हम कहते हैं मोदी जी का राज चलता है, कहते हैं ना, राज मोदी जी का है, लेकिन हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। आप बाहर निकलकर किसी की जेब काटेंगे या पुरुषार्थ करेंगे, ये कौन तय करता है? आप करते हैं। अब आप किसी की जेब काटें और आपको जेल में डाल दिया जाए तो इसके जिम्मेदार मोदी जी हैं क्या? ये मोदी जी ने किया। तो ऐसे ही आपका जो पुनर्जन्म होता है, उस पुनर्जन्म में आपको जीवन में जो संबंधी मिलते हैं, माता पिता भाई बहन, आपको रूप रंग मिलता है, आपको आईक्यू लेवल मिलता है। आपका भाई बहन कौन होगा ये आप तय करते हैं क्या? आपका माता पिता कौन होगा ये आप तय करते हैं? आप उसको बदल सकते हैं क्या? आपका आईक्यू लेवल क्या होगा जन्म से ये आप तय करते हैं क्या? आपको आईक्यू लेवल एक बार भगवान से मिल गया तो आप अभ्यास करके, पुरुषार्थ करके उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। आपकी लंबाई कितनी होगी ये आप तय करते हैं क्या? आपको लंबाई एक बार मिल गई तो आप योग प्राणायाम करें तो उसको कुछ सीमा तक उसका विकास कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है या नहीं है? तो ये सब चीजें किससे तय होती हैं? ये पिछले जन्मों के कर्मों से तय होती हैं। और हमारे ऋषियों ने क्या कहा है, ये जो पुनर्जन्म और कर्मफल का सिद्धांत है, इसमें जो कर्मों की गति है ये इतनी गहन है। क्या शब्द का प्रयोग किया? गहन है, कि इसके बारे में परमात्मा को छोड़कर, प्रकृति को छोड़कर, ब्रह्मांड को छोड़कर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जानता। अब आपको अपने जीवन में को सुखी बनाना है तो दो तरीके होते हैं, एक तो शॉर्टकट तरीका और एक होता लॉन्ग कट तरीका। अब कोई बच्चा घर में जन्म लेता है तो उसको कमाई करनी है, तो एक काम तो वो ये कर सकता है, किसी की चेन झपटेगा, उसको बेच कर आएगा तो कमाई हुई या नहीं हुई? उसकी जेब में पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे? एक बच्चा स्कूल में पढ़ाई करे, 21 साल बाद नौकरी करे, नौकरी से थोड़ा पैसा मिले, और एक युवा नौकरी करने की बजाय चरस बेचने लग जाए, गांजा बेचने लग जाए, उसके पास पैसे आए और दोनों बराबर में खड़े हों तो वो कहे कि मैंने ज्यादा कमाई की, तुम तो अभी पढ़ाई कर रहे हो। तो जो पहले वाला है, जो पाप की कमाई कर रहा है, उसका जो तरीका है वो शॉर्टकट है या लॉन्ग टर्म है? शॉर्टकट है ना। क्यों? क्योंकि वो आज कर तो रहा है, लेकिन जिस दिन पुलिस की नजर पड़ जाएगी उस दिन उसको कहां जाना पड़ेगा? जेल में जाना पड़ेगा। तो वो जो कमाई है, वो जो तरीका है, वो शॉर्टकट है ना। और जो पढ़ाई करके, मेहनत करके अच्छी नौकरी या नियमों के अनुसार व्यापार करके चलेगा तो उसका पूरा जीवन सुखमय होगा या नहीं होगा? अभी हम जो काम कर रहे हैं अपने जीवन में, नौकरी, व्यापार, घर परिवार के लिए, वो हम जो करते हैं वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए करते हैं।
अपने इसी जीवन के लिए कर रहे हैं, अगले जीवन के लिए भी कर रहे हैं। अगले जीवन में आपका प्लॉट जाएगा। ये जो धरती है ना, इसके बारे में एक विशेष बात कही है। ये धरती 100 सालों से ज्यादा अपने आप के ऊपर किसी को मालिक नहीं रखती। सम्राट अशोक थे, पूरा भारत उनका था। अकबर आया, वो कहता था आधा भारत मेरा है। अंग्रेज आए, वो कहते थे आधे भारत के ऊपर मेरा शासन है। आपके पास जो जमीन है वो आपकी चौथी पीढ़ी में भी नहीं जाएगी। या तो क्रांति हो जाएगी, या देश के ऊपर किसी का शासन हो जाएगा, या कोई उसके ऊपर कब्जा कर लेगा, या आपके परिवार में तीसरी चौथी पीढ़ी में कोई व्यक्ति नालायक निकम्मा हो जाएगा, लेकिन चौथी पीढ़ी तक आपकी जमीन जाएगी क्या? अपने यहाँ एक कहावत है ना कि कोई कितना भी कमा ले, लेकिन 7 पीढ़ी के लिए कोई भी इकट्ठा करके नहीं जा सकता। 7 पीढ़ियों तक यदि गुजारा करना है तो पुरुषार्थ ही करना पड़ेगा, घर में छोड़कर जाए वो नहीं। ये कहते थे ना, अकबर बहुत बड़ा राजा था, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, जिनके पास लाल किला था, पूरा आगरा उनका था, पूरा दिल्ली उनकी थी। उनके जो बच्चे हैं ना, वो अभी लोगों के घरों में जाकर उनकी बहुएं बर्तन मांजने का काम करती हैं, जो अपने आप को शहजादी कहती हैं। उनके जो पोते पोतियां हैं ना, वो रिक्शा चलाने का काम करते हैं। यदि धन चलता तो उनका धन आज तक चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? इसका मतलब क्या है कि हम कितना भी इकट्ठा करें, वो हमारे पोतों के पड़पोतों के काम नहीं आने वाला। ये हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता था कि नहीं कहा जाता था? और ये कहा जाता था कि यदि हम धर्म नहीं करेंगे, परोपकार नहीं करेंगे, दूसरों को खुशी नहीं देंगे, तो हमारे पास जो कुछ है वो हमारे काम आने वाला नहीं है। तो अभी जो आप कमाई कर रहे हैं, उस कमाई का आपका फोकस कितना है कि पैसे कमा लूं, सोना इकट्ठा कर लूं, या प्लॉट या जमीन इकट्ठा कर लूं, ताकि वो मेरे बुढ़ापे में काम आए, मेरे बच्चों के काम आए। बुढ़ापे में आप मर गए तो बच्चे आपको इस बात के लिए आपका एहसानमंद होंगे कि आप उनके लिए इतना छोड़ के गए होंगे क्या? कितने दिन तक याद रखेंगे? आपके पिताजी दादाजी बहुत गरीब रहे, जैसे हमारे दादाजी है ना, बहुत आवश्यकता पड़ी लेकिन उन्होंने कभी खेत की जमीन नहीं बेची। तो जो हमारे खेत की जमीन है वो कई किले अभी भी हरियाणा के जोजूकला गांव में है। अब वो छोड़ के गए बहुत मेहनत करके, लेकिन मैं अपने जीवन में 2-4 बार वहां पर जा पाया, और अभी मेरे जीवन में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। केवल इतनी वैल्यू है कि हमारे पूर्वजों की जमीन है, लेकिन उस जमीन की मुझे आवश्यकता नहीं है, उस जमीन से मेरा काम चलने वाला नहीं है। तो आप जो इकट्ठा करेंगे, क्या आपकी संतान आपको उसके लिए याद करेगी कि हमारा दादा, हमारा पिताजी इतना छोड़ के गया था? करेगी क्या? नहीं करने वाली ना। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं लॉन्ग टर्म, जिससे आपका ये जीवन भी अच्छा हो और अगला जीवन अच्छा हो। देखिए, 2 चीजों की बात हमारी भारतीय संस्कृति में की गई है, एक पाप के बारे में और एक पुण्य के बारे में। पाप क्या है? दूसरे को पीड़ा देते हैं, वो पाप है। दूसरे में कौन आ गया? सभी प्रकार के जीव जंतु आ गए। पीड़ा आप मन से दे सकते हैं, उसके बारे में सोच के, वचन से दे सकते हैं, कर्म से दे सकते हैं, खुद छप्पड़ मार सकते हैं किसी को, किसी जीव की हत्या कर सकते हैं, दूसरे से करवा सकते हैं। कोई दूसरा किसी तीसरे को मार रहा है, उसके ऊपर ताली बजा दें तो भी आप ये पाप कर सकते हैं, उसको पीड़ा दे सकते हैं। कि कोई उसको मार रहा है और आप हंस रहे हैं, तो ये भी उसको पीड़ा देना हुआ या नहीं हुआ? तो ऐसे ही जो पाप है, दूसरे को पीड़ा देना पाप है, और दूसरे को का उपकार करना पुण्य है। परोपकार पुण्याया और पापाय पर पीड़नम, ये छोटा सा सूत्र है, इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी कथा कहानी नहीं। तो आप यदि दूसरे को पीड़ा देते हैं तो वो पाप है, और दूसरे का उपकार करते हैं तो पुण्य है। हमारी भारतीय संस्कृति में इस एक चीज के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता था कि नहीं रखा जाता था? कि अपने हाथ से कोई पाप ना हो। क्यों? क्योंकि सबको पता था, हमारे जो अनपढ़ पूर्वज थे ना, वो हमसे ज्यादा समझदार थे। हमने तो केवल पैसों का हिसाब किताब रखा है, वो पाप पुण्य का हिसाब किताब रखते थे कि नहीं रखते थे? सुबह से शाम तक उनका ध्यान इसी बात पर रहता था कि मेरे हाथ से, मेरे मन से, मेरे वचन से, मेरे कर्म से किसी जीव का अहित ना हो जाए। हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में सुबह उठे तो धरती माता को प्रणाम, कि धरती भी माँ है, उसके ऊपर भी हमें जोर से पैर नहीं मारना, उसके ऊपर से
पेड़ नहीं काटना, उसके पानी को नष्ट नहीं करना। और अभी आने वाले समय में वैज्ञानिकों ने भी मान लिया कि जो पृथ्वी है ना, ये निर्जीव नहीं है, इसके अंदर जो वेव्स निकलती हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं सजीवता है। तो हमारे सनातन के जितने सिद्धांत हैं वो विज्ञान की कसौटी पर भी उतर रहे हैं। ऐसे ही जब हम सुबह उठते थे तो पहला रोटी बनाते थे तो गाय को देते थे, कुत्ते को देते थे, कौवे को देते थे। हम जो कमाते थे, हमारे वेद में क्या है कि कम से कम 10% और से लेकर 25% तक दूसरों की सेवा में लगाना चाहते थे। पहले जब कोई व्यक्ति जन्म लेता था तो हर व्यक्ति का उद्देश्य होता था कि मैं त्रिवेणी लगाऊं, मैं पीपल बेड़, बड़ पीपल बरगद लगाऊं, मैं आंवला एलोवेरा लगाऊं, मैं वृक्षारोपण करूं, मैं कोई तालाब बनवाऊं, मैं कोई धर्मशाला बनवाऊं। होता था या नहीं होता था? मैं कोई गोरक्षा का काम करूं। तो हमारे पूर्वजों को पाप और पुण्य का एहसास था, और उनको पाप और पुण्य का एहसास था तो वो हमसे ज्यादा सुखी थे या नहीं थे? अभी धन तो आपके पास ज्यादा हो सकता है, धन तो अतीक अहमद के पास भी ज्यादा था, आया नहीं था? पेपर में एक आंकड़ा आया कि अतीक अहमद के पास 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। कितनी थी? 10,000 करोड़ की। अतीक अहमद ने बंदूक के दम पर संपत्ति के ऊपर कब्जा तो कर लिया, लेकिन अतीक अहमद क्या उस संपत्ति को भोग पाया? अतीक अहमद पैसा तो इकट्ठा कर सकता है, लेकिन पैसे को भोग नहीं सकता। भोग वही पाएगा जिसका पुण्य होगा। सहमत है या नहीं है? आपको कई बार लगता होगा कि मेरे पड़ोस में थानेदार है, तहसीलदार है, पटवारी है, डॉक्टर है, खूब कमीशन लेता है, खूब रिश्वत लेता है और बहुत ऊंची कोठी बना रखी है, सेहत भी ठीक है, बच्चे भी ठीक है। अगर कर्मफल होता तो ये तो दुखी होना चाहिए। अरे भैया, कर्मफल है, इसका पहले का कमाया हुआ है, उसका सुख आज ये ले रहा है। जब इसके आज के पापों का हिसाब होगा तो इसको दुख भी मिलने वाला है। आप ये जो दुनिया में देखते हैं ना, बहुत से लोग कसाई को देखते हैं कि छोटी सी टोकरी रखी हुई है और छोटी सी टोकरी में 150 मुर्गियां ठूस ठूस के भरी हुई है। मुर्गी को सांस नहीं आ रहा, एक को पंख पकड़ के निकालता, पंख फाड़ता है, उसके बाद काट देता है और प्लेट के अंदर आ जाती है। ये सारी मुर्गियां वही हैं जिन्होंने पिछले जन्म में कोई मुर्गी खाई थी। जितने मुर्गे आपने खाए हैं, जितनी मछलियां आपने खाई हैं, उतनी बार आपको मुर्गी और मछली बनकर दूसरे की प्लेट में जाना पड़ेगा। ये प्रकृति का सिद्धांत है, सच्ची बात है, ये झूठ नहीं है, ये धर्म की बात नहीं है, स्वर्ग नरक की बात नहीं है। देखिए, मैं तो वैज्ञानिक आदमी हूं। कोई भी बात, गीता में आत्मा अमर है, मैंने इसको स्वीकार नहीं किया। जब डॉक्टर यान स्टीवेंसन की रिसर्च देखी तो उसको स्वीकार किया। आत्मा अमर है, मुझे भगवान श्री कृष्ण में पूरी श्रद्धा है, मैं सब कुछ मानता हूं, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे मान सकता हूं। आपको यदि मैं भाषण दूंगा तो जब तक उसका प्रमाण नहीं देख लूंगा तब तक मुझे भाषण देने का अधिकार नहीं है क्या? तो ऐसे ही आपको जो आज का ये जो सत्र लिया है ना, ये आपके जीवन में, आपके जीवन को बदल सकता है, आपके अगले जन्म को भी बदल सकता है। आप अभी तक केवल वो जो छोटा बच्चा झपटमारी करके सोना इकट्ठा करता है ना, और जब झटका लगता है तो उसको दुख मिलता है, अभी तक हम जो काम कर रहे हैं वो कच्चा व्यापार कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं? गांजे का, सुल्फे का, शराब का, इसको कच्चा व्यापार कहते हैं कि नहीं कहते? लॉटरी को, सट्टे को, शेयर बाजार को क्या कहते हैं? पक्का व्यापार या कच्चा व्यापार? कच्चा व्यापार कहते हैं। तो हम जो अभी कर रहे हैं, जो आप नौकरी कर रहे हैं, जो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, ये भी कच्चा व्यापार है।